कहानी न्याय का रास्ता। अजय कुमार एक छोटे से शहर में एक वकील थे। वह बहुत ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन वे अक्सर अपने मामलों में सफलता पाने के लिए जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को ठीक से समझ नहीं पाते थे। अजय के पास एक महत्वपूर्ण मामला आया, एक संपत्ति विवाद जो उनके पुराने मित्र राहुल शर्मा ने उन पर दायर किया था। राहुल और अजय दोनों एक ही गांव में बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन व्यापारिक कारणों से उनका रिश्ता धीरे धीरे खराब हो गया। अब राहुल ने अजय के खिलाफ संपत्ति के स्वामित्व को लेकर मामला दायर किया था। अजय ने पहले तो मामले को हल करने के प्रयास किए, लेकिन जब राहुल ने सुनवाई में कोई समझौता करने से मना कर दिया, तो अजय को अदालत का सहारा लेना पड़ा। सुनवाई का दिन आया। अजय और राहुल दोनों ही अदालत में उपस्थित हुए। मामला शुरू हुआ और अजय ने राहुल की संपत्ति पर अधिकार का दावा किया, लेकिन एक बात पर राहुल ने आपत्ति उठाई। उसने कहा, अजय ने पहले एक अन्य दावे को अदालत में पेश किया था, लेकिन अब वह यह दूसरा दावा लेकर आया है जो सीपीसी 1908 के ऑर्डर 2 रूल 2 के खिलाफ है। अजय को सभी दावों को एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार उनका दूसरा दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अजय थोड़ा असमंजस में थे। उन्हें याद आया कि उन्होंने वकील की सलाह न लेकर केवल अपने अनुभव के आधार पर कुछ निर्णय लिया था। उन्होंने पूरी स्थिति को न समझते हुए पहले एक दावे को पेश किया था और अब दूसरा दावे की शुरुआत की थी। अदालत के न्यायाधीश श्रीमान शर्मा ने अजय से कहा, आपको याद रखना चाहिए कि ऑर्डर 2 रूल 2 के तहत यदि एक पक्षकार के पास एक से अधिक दावे हैं, तो उसे उन्हें एक साथ पेश करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह भविष्य में उन दावों को पेश नहीं कर पाएगा, सिवाय इसके कि अदालत उसे अनुमति दे। आप पहले से एक दावा पेश कर चुके हैं, अब आप दूसरा दावा पेश नहीं कर सकते। अजय को समझ में आ गया कि उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह से समझे बिना ही कार्रवाई की थी। न्यायाधीश ने उन्हें एक अवसर दिया और कहा, यदि आप यह साबित कर सकते हैं कि दूसरा दावा गंभीर और आवश्यक है, तो हम इसे सुनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अदालत से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अजय ने जल्दी से खुद को संभाला और न्यायाधीश से निवेदन किया कि उन्हें दूसरा दावा पेश करने की अनुमति दी जाए। न्यायाधीश ने उनकी स्थिति को समझते हुए उन्हें कुछ वक्त दिया, लेकिन उन्हें यह चेतावनी भी दी कि भविष्य में किसी भी दावे को पेश करते वक्त ऑर्डर 2 रूल 2 को ध्यान में रखें। आखिरकार अजय ने पूरी सजगता से अपना दूसरा दावा अदालत में प्रस्तुत किया और राहुल को जवाब देने का अवसर मिला। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और उचित निर्णय लिया। अजय ने सबक लिया कि कानून केवल कागजों पर नहीं होता, बल्कि उसे समझकर और सही तरीके से लागू करना जरूरी है। उस दिन के बाद अजय ने अपने हर मामले में कानून के हर पहलू को ध्यान से पढ़ा और बिना किसी गलती के अपने क्लाइंट्स के मामलों को निपटाना शुरू किया। अब वह जानते थे कि न्याय पाने का सबसे सही रास्ता है कानून का सही पालन। समाप्त। यह कहानी दिखाती है कि कानूनी प्रक्रियाओं को समझना कितना महत्वपूर्ण है और ऑर्डर 2 रूल 2 जैसे नियम कैसे किसी मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं।